बिहार में दो समाजवादी नेताओं के बीच चल रही उठापटक से सियासी पारा अचानक से गर्म हो गया है। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का यह विवाद सत्ता परिवर्तन तक करा सकता है। समाजवादी धाराओं में जहां लालू प्रसाद यादव बड़े भाई के रोल में हैं, तो नीतीश कुमार छोटे भाई के रोल में। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव को पुत्र मोह है, तो नीतीश कुमार को कुर्सी प्रेम। ऐसे में नीतीश कुमार अपने कुर्सी प्रेम के खातिर एक बार फिर से पाला बदल ले तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। वहीं लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र मोह में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ने में सफल होने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपना दें तो यह भी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। बिहार के सियासी गलियारों से उठ रही खबर के मुताबिक एक और जहां तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव जेडीयू के कई विधायकों का मन टटोल रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार कुर्सी बरकरार रखने के लिए अपनी पूर्व की सारी बातों को भुलाकर एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए छटपटाहट तेज कर दी है। ऐसी स्थिति में जहां जेडीयू के सभी विधायकों को एकजुट कर नीतीश कुमार बीजेपी के विधायकों के बल पर सरकार बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के कुछ विधायकों को ड्रॉप कर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी पर बैठाने के लिए आमदा हैं। इधर जैसी सूचना मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी के सभी विधायकों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समर्थन पत्र के हस्ताक्षर होते ही नीतीश कुमार कभी भी राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही जैसा कि माना जा रहा है कि कल अमित शाह बिहार आने वाले हैं, ऐसे में रविवार की संध्या करीब 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि अभी नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा नहीं सौंपे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के विधायकों का समर्थन पत्र हासिल नहीं कर लेंगे तब तक वे महागठबंधन की मौजूदा सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। इधर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के इस्तीफे पर नज़र बनाए हुए हैं। राज्यपाल बीजेपी समर्थित हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव को यह भी डर सता रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के साथ ही समर्थन पत्र के साथ दावा पेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक बार फिर से रविवार की संध्या 4 बजे शपथ ले सकते हैं। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के इस्तीफे की बाट जोड़ रहे हैं। कारण है कि यह लड़ाई समाजवादियों के बीच है। लालू प्रसाद यादव कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहते हैं जिससे बिहार की जनता को लगे कि दोष लालू का है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आखिर अचानक दबाव में क्यों हैं? राजनीतिक गलियारों से उठ रही चर्चा की माने तो ईडी का दबाव भी देखा जा रहा है। कई विधायक सख्ते में हैं। ऐसी स्थिति में ईडी के दबाव से बचने के लिए नीतीश कुमार ने पाला बदलना ही वाजिब समझा है। ऐसी भी चर्चा सुनी जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जेडीयू के आधे दर्जन विधायकों पर ईडी कार्रवाई कर सकती है यदि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते हैं तो। ऐसे में कई ऐसे मंत्री भी हैं जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं। ऐसी स्थिति में इन मंत्रियों पर अगर कार्रवाई हुई तो जेडीयू टूट सकती है। इस टूट से बचने के लिए जेडीयू ने पाला बदलना ही अपना ठोस आधार माना है। लालू प्रसाद यादव पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल ही रही है और कई कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव के परिवार पर दबाव भी बनाया ही जा रहा है। इधर नीतीश कुमार इस दबाव से बचने के लिए पाला बदलने को तैयार हुए हैं। ऐसी चर्चा पटना के राजनीतिक गलियारों में है।
आखिर बीजेपी सरकार बनाने के लिए इस प्रकार की रास्ता अपना रही है, ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा आज दिन भर चलती रही। कारण जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी अवश्य मारेंगे, यह 100% सत्य होने जा रहा है। यह चर्चा अब खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है और आसानी से हम पाला नहीं बदलने देंगे, ऐसी स्थिति में बात यह भी है कि नीतीश कुमार यदि पाला बदलना चाहते हैं तो वे कौन सा आधार खोज रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के 78 विधायकों का समर्थन पत्र ले लिया है और अब वे अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति कर रहे हैं कि कब इस्तीफा दिया जाए और कब शपथ लिया जाए। ऐसी स्थिति में रविवार की संध्या 4 बजे शपथ लेने की बात चल रही है। कारण है कि कल अर्थात रविवार को अमित शाह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं और नरेंद्र मोदी के पास 2M दर्जे के नेता के रूप में अमित शाह की मान्यता भी है। अमित शाह का बिहार दौरा 28 जनवरी को है और 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार सुबह 11 बजे इस्तीफा सौंपेंगे और शाम 4 बजे फिर से नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण लेंगे। लोगों का मानना है कि बिहार में सरकार तो बदलती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार बदलना या सरकार नहीं बदलना, दोनों स्थिति एक जैसी ही होगी। कारण है कि कभी नीतीश राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ अवश्य सरकार बनाते हैं, लेकिन कुर्सी से चिपक कर वे स्वयं रहते हैं। आखिर एक मुख्यमंत्री जो बिहार में बार बार पलटी मारे और पलटी से बनने वाली सरकार के स्वयं मुखिया भी बन जाएं, इस प्रकार की बातें राजनीतिक गलियारे में सुनी जा रही है और देश की राजनीति इसको लेकर गरमाई हुई है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।